अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग के खैरियत से ठीक ठाक हैं। वेलकम टू द शो। हमारे खानों में एक चीज़ जो बड़ी मज़े की मुझे लगती है शामी कबाब। और मेरे घर में हम लोग कोशिश करते हैं कि फ्रीज़र में कहीं ना कहीं कोने खुदरे में कुछ ना कुछ निकल ही आए शामी कबाब, कहीं पुराना नया पड़ा हुआ क्वान्टिटी में बनाता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ। ये बड़े काम की चीज़ है। मेहमान आ गया अचानक, बच्चों के लिए कोई चीज़ पकानी है, सैंडविच बनाना है, कोई ऐसी वैसी खाना है रोटी के साथ, तो बड़ा वर्सिफाइड किस्म का आइटम है। जायके में बड़ा मज़े का है और बीफ के साथ अमूमन बनता है, लेकिन चिकन के साथ भी बनता है और बड़ा मज़े का होता है। और दो मैं शामी कबाब के बारे में बड़ा सीरियस हूँ। मुझे लगता है कि बीफ के अलावा इसका जायका कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता होगा, लेकिन चिकन का जायका भी अच्छा होता है। और साथ में अब इसको क्या किया जाए, आज हम इसको बनाने क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच जो बड़ी मशहूर डिश है, और सैंडविच बनता है ट्रिपल ब्रेड वाला, और इसके अंदर आज हम आपको एक बड़ा मज़े का क्लब सैंडविच बनाना सिखाएंगे। और साथ में बिहारी कबाब पराठा रोल। ये गलावट वाला मीट होता है और इसमें आमतौर पे बीफ ही डलता है, लेकिन चिकन का बिहारी भी बनता है। आपको मैंने बताया था आजकल सब कुछ चिकन हो गया है, सो ये चिकन के साथ भी हम बनाएंगे। साथ में मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ। ये मैंने बनाया था 2 दिन पहले, बिहारी कबाब बीफ का, और ये घर से लाया हूँ मैं। ये देखें कैसा बेहतरीन, ये बीफ का, और इसका भी बनाऊंगा रोल। सो ये बड़ा मज़े का होगा, चिकन से कहीं ज़्यादा बेहतर। और ये प्रॉपर कोयले की आग पे बना हुआ बारबेक्यू हुआ बीफ है। लेकिन हम आ जाते हैं सबसे पहले सैंडविच की तरफ। सैंडविच की मसला ये है कि शामी कबाब बनेंगे जो इसका सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन आज अब आपको आधे घंटे के अंदर शामी कबाब बनाने का तरीका बताएंगे। आधा घंटा प्रॉपर, आधे घंटे से ऊपर टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले पैन ले लिया। अच्छा, रेसिपी कार्ड में अगर आप देखेंगे उसमें गरम मसाला पिसा हुआ है। मुझे शामी कबाब में गरम मसाला पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो फिर आया हुआ था, मैंने रेसिपी कार्ड में देखा पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा क्यों ना इसको साबुत गरम मसाला इस्तेमाल किया जाए। तो साबुत गरम मसाले को इस्तेमाल करने के लिए इसका बेस्ट तरीका ये है कि साबुत गरम मसाला पैन में डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लें। इसमें एसेंशियल ऑयल होते हैं, इसका खुशबू जल्दी निकल आती है। क्योंकि चिकन का शामी कबाब है, तो चिकन के शामी कबाब का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। सो 20 मिनट के अंदर तैयारी के लिए फिर हमें चाहिए कि गरम मसाला हल्का सा भुना हो। सो काली मिर्च थोड़ी सी, 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आ गया, बादियान आ गए 2 अदद, दालचीनी के छोटे से 3-4 टुकड़े, छोटी इलायची 3-4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, ये तो छिलका आ गया इसको फेंक दो, और 2 अदद तेज़पात, थोड़ी सी लौंग। ये गरम मसाले को मैं हल्का सा रोस्ट कर रहा हूँ। शामी कबाब बनाना मैंने आपको बताया कि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन मेरे शो में नहीं होगा इंशाल्लाह। आधे घंटे के अंदर मेन काम इस सैंडविच का है ही शामी कबाब का। तो शामी कबाब पहले बनेगा, फिर इसकी हम अंदर जो लेयर्स आएंगी वो सारी की सारी बनाएंगे। और सैंडविच के अंदर, क्लब सैंडविच के अंदर अमूमन चिकन की ब्रेस्ट की लेयर होती है, बीफ भी डलता है, बलोनिया भी डलता है, आइसबर्ग सलाद पत्ता भी डलता है, टमाटर भी डलते हैं, और अंडा भी डलता है। वो सारी चीज़ें बताएंगे कि हमने इसको शामी कबाब सैंडविच, क्लब सैंडविच कैसे बनाना है। गरम मसाले को हल्का सा रोस्ट करना है। इसके बाद इसमें चने की दाल, आलू, ये मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे पहले से। ये आधे घंटे में जो कबाब बनेगा ना वो इस तरह बनेगा। आपने सारा शामिल कर दिया, ये तकरीबन पका हुआ है। इसके बाद इसमें हमने चिकन का गोश्त शामिल कर दिया, मेरे ख्याल में शायद 1 पाव है कीमा। लहसुन आ गया 1 खाने का चम्मच, अदरक आ गया 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, दरमियाने साइज़ की या छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, ऑल अप टू यू। और काली मिर्च और नमक आ गया। अब इसमें पानी हमने बहुत कम शामिल करना है। रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो इसमें 2 कप पानी लिखा हुआ है, 2 से 3 कप। हम इसमें बस 1.5 कप शामिल कर दिया। उसकी वजह यह है कि अभी चिकन भी पानी छोड़ेगा और दाल चूँकि मुकम्मल गली हुई है। यहाँ पे पकाने का मकसद इसमें प्याज समझ लें पकाना है और गोश्त को पकाना है बस, और अदरक लहसुन को। दाल मुकम्मल तौर पे तकरीबन पकी हुई, आलू भी तकरीबन पके हुए। इसको मिक्स किया, पानी कम इसमें से मैं रख रहा हूँ कि अभी फौरी तौर पे पक जाएगा। इसका सबसे बड़ा मसला फिर पानी को सुखाने का होता है, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो उसके बचने के लिए मैंने पानी इसमें कम ही रखा है। देखें बिल्कुल कम पानी है। आपने अगर चने की दाल कच्ची शामिल कर रहे हैं, आलू कच्चे शामिल कर रहे हैं, फिर आपने तकरीबन 3-3.5 कप पानी शामिल करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इसमें सिर्फ 1-1.5 कप पानी शामिल किया है। इसको मिक्स किया और बस इसके बाद इसको हम ढक देते हैं। फ़ौरन तेज़ आंच पे पकेगा। जैसे ही ये पका पानी सुखाएंगे इसका, और पानी सुखाने के बाद इसको मैं ट्रे में बिछाऊंगा। ट्रे में बिछाने के बाद इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है ताकि कबाब सही से टिक के बने, अदरवाइज़ फिर ये नरम होता है मिक्स,
और सही कबाब नहीं बनते। फिर यहाँ पे कीमे की मशीन मैंने लगाई हुई है, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा इसमें से स्टीम निकलेगी, फिर हम इसमें से कीमा निकाल के इसके शामी कबाब की टिक्की बनेगी, फिर हमारा क्लब सैंडविच हो जाएगा बहुत आसान। और बिहारी कबाब के लिए बीफ का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चिकन का गोश्त लिया हुआ है, लेकिन इसको पपीता अभी तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे पहले लगाया है। बीफ का गोश्त होगा कम से कम 6 से 8 घंटा। और अमूमन गलावट बिहारी कबाब की जो खुसूसियत है, जो खासियत है, वो इसकी गलावट है कि मुंह में बिल्कुल घुल जाए। उसके लिए अमूमन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बीफ का गोश्त अगर आप इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बीफ का गोश्त दिखाया, ये देखें, ये मैंने घर में कल परसों बनाया था। मैं आपको इसकी गलावट दिखाऊँ। ये 1 किलो गोश्त में 1 पाव पपीता है। ये देखें, कैमरा करीब आएगा ना तो आपको ये देखें ऐसे बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा पेस्ट बन गया है। ये इस सूरत बना कि मैंने 1 किलो गोश्त में 1 पाव पपीता डाला है। आमतौर पे लोग आधा पाव भी कहते हैं, कुछ एक चटांग भी कहते हैं। आई हैव नो आइडिया। मैंने बहुत दफ़ा बनाया बिहारी कबाब। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डिशेस ये वाली और हलीम, ये मैं घर में क्वांटिटी में बना के फ्रीज़र में डाल देता हूँ, फिर ये चलता रहता है। तो मैंने बड़े चीज़ें ट्राई की हैं। गलावट इसमें नहीं है तो फिर बिहारी कबाब का आपको मज़ा नहीं आएगा। और गलावट के लिए पपीते की क्वांटिटी मैंने आपको बताई, 1 किलो गोश्त 1 पाव पपीता बस। और कच्चा हो या पक्का हो दोनों, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले बिहारी कबाब की मैरिनेशन। और बिहारी कबाब चिकन का बना रहे हैं। पपीता पहले से लगा दिया है, कोयले का पीस मैंने यहाँ पे इसमें रखना हल्का से इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए। और इसके बाद एक अदर ढक्कन मैं पहले से हाथ में रख लूँ और फिर इसकी मैरिनेशन होगी। और यहाँ पे कबाब में एक्टिविटी शुरू हो गई शामी कबाब की हमारी। तो ये पकता जाएगा। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। शामी क्लब सैंडविच अज्जा सैंडविच, ब्रेड स्लाइस 6 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, चीज स्लाइस 6 अदद, म्यूनीस 6 खाने के चमचे, शामी कबाब के अज्जा, चिकन का कीमा 250 ग्राम, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, प्याज दरमियानी 1 अदद, तेल 8 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, आलू 1 अदद बड़ा, उबली दाल चना 1 कप, टमाटर स्लाइस 3 अदद, सलाद पत्ते 3 अदद, फ्रेंच फ्राइज 3 कप। ले जी, शामी कबाब का मिक्स हो गया तैयार। कितनी देर लगी थी उसको। गरम मसाले ने पहले से भून लिया था और रेसिपी कार्ड में पिसा हुआ गरम मसाला था। मुझे शामी कबाब में थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आप चाहें तो शामिल करना चाहते हैं कर लें, कोई इशू नहीं। और ये मशीन में पिसेगा भी। ये थैली को उसको क्या हो गया, ग्लव को अजीबोगरीब आ गया। ये एक और निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें ये कितना ड्राई हो गया, लेकिन अभी भी इसमें नमी है। नज़र आपको ये आ रहा होगा, ये बिल्कुल ड्राई है, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी बुनाई इसकी होगी। फिर इसको एक बड़ी सी ट्रे में हम बिछा देंगे। ये बिछाना ज़रूरी है, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर निकल जाए। फिर इसको हम मशीन से, कीमे की मशीन से पीसेंगे एक दफ़ा, और बस एक दफ़ा ही पीसना है। और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, टिकिया बनाई, ऑयल में फ्राई होगी। फिर हम आ जाएंगे हमारे क्लब सैंडविच की तरफ, शामी क्लब सैंडविच। सो इसको पहले मिक्स किया। चिकन का कबाब है, आप चाहे तो बीफ के साथ बना सकते हैं। बीफ का कुकिंग टाइम ज़्यादा होगा, तकरीबन घंटा। लेकिन ये तो आप सोचेंगे अभी स्टार्ट किया प्रोग्राम, 10 मिनट हुए इसको पकाते हुए, और ये कबाब का मिक्स तो हो गया तैयार। ये देखें मिक्स किया, ये हल्का हल्का जो स्टीम निकल रही है, बस ये इस बात की निशानी है कि अब ये अपनी करीब तरीन टाइम पे आ चुका। हाथ से भी महसूस कर सकते हैं आप, थोड़ा सा फील कर लें। अगर नमी ज़्यादा आपको फील हो रही हो तो थोड़ा सा और पका लें। मेरे हिसाब से हो गया। एक ट्रे ली और ट्रे में फौरी तौर पे ये मिक्स आ जाएगा। और ये आ गया। इसके बाद इसको अपने फौरी तौर पे देखें फैला दें ताकि इसकी स्टीम निकलना शुरू हो जाए। तो ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ कबाब बनेगा, ड्राई, बहुत ड्राई नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा कि कबाब टूटेगा नहीं। ये इसको फैला दिया। अब इसको साइड पे कर देंगे। जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा सा स्टीम निकलेगी इसमें से, फिर इसका कीमा बना देंगे। फिर ये बन जाएंगी टिक्कियाँ इसकी, सिंपल। अच्छा, कुछ लोग इसमें शामिल करते हैं धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च चॉप की भी। मैं भी करता हूँ कभी कभार, लेकिन ये टिपिकल प्रॉपर शामी कबाब है, यानी ओरिजिनल जिसको हम कह सकते हैं। ओरिजिनल शामी कबाब में ये चीज़ें शामिल नहीं की जाती। ये बात की इजादात हैं। मेरे टाइम में हम लोग जब शामी कबाब बनाते थे तो ये तरीका होता था। बस मिक्स को फैला दिया और इसको मैं कर देता हूँ एक तरफ को। ये कढ़ाई गई, इसको तो हमने रख दिया यहाँ पे। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। स्टीम निकल रही है ना, देख रहे हैं, ये स्टीम को निकलना चाहिए थोड़ा सा।
और ये थोड़ी सी स्टीम इसमें से और निकल जाए, ठंडा भी थोड़ा सा हो जाएगा, हैंडलिंग इसकी आसान हो जाएगी। कीमे की मशीन यहाँ तैयार पड़ी, एक दफ़ा कीमा निकालेंगे, उसको फिर मिक्स करेंगे। साबुत गरम मसाले पिसाई के बाद थोड़े से ज़रा ये मोटे मोटे रह जाते हैं दरदरे, इसको ज़रा मिक्स करना होगा। हम आ जाते हैं हमारे बिहारी कबाब की तरफ। ये हमने इसको कोयले का फ्लेवर दे दिया था। पपीता मैंने 2 घंटे पहले लगाया था। चिकन के लिए 2 घंटे काफ़ी है, बीफ के लिए 8 से 10 8 घंटे कम से कम काफ़ी है, 7-8 घंटे। और 1 पाव, और चिकन में इतना पपीते की भी ज़रूरत नहीं। चिकन मेरे हिसाब से अगर 1 किलो चिकन आप ले रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम आधा पाव भी बहुत है, क्योंकि इसका गोश्त इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता। अच्छा, अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम गरम मसाला पाउडर, साथ में आ गया इसमें अदरक लहसुन, साथ में आ गया इसमें अजवाइन। इसका बिहारी कबाब की मुख्तलिफ तरीके, कुछ में अजवाइन, चिकन में ख़ास तौर पर मुझे अजवाइन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो इसमें हमने अजवाइन शामिल कर लिया है, लेकिन बहुत नहीं। साथ में आ गई लाल मिर्ची पाउडर और साथ में आ गया नमक। बस इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बिहारी कबाब इज़ ऑल अबाउट मैरिनेशन टाइम। ये वो डिश हैं जिसमें बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके यार टाइम नहीं मिला, मैरिनेट नहीं किया। गलावट अपनी जगह पे, लेकिन मसालों का अंदर तक जायका जाना बहुत इंतहाई ज़रूरी। और बिहारी कबाब जब भी बना रहे हो इसको आपने बार बार मिक्स करना है, बीफ का ख़ास तौर पे। यानी थोड़ी देर बाद आपने मिक्स किया, फिर छोड़ दिया, आधे घंटे बाद फिर मिक्स किया, 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा। मैंने परसों बिहारी कबाब बनाए थे तो ये बिहारी कबाब अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में इसको लगा, मैंने 7-8 मरतबा इसको मिक्स किया था 7-8 घंटों में। 8 घंटे, 12 बजे मैंने मसाला लगाया, मैंने 8 बजे इसको पकाया, तो 8 बजे के हिसाब से देख लें कि 8 घंटों में 8-9 मरतबा मैंने निकाल के इसको मिक्स करता था, फिर वापस शामिल कर देते। ये लीजिए चिकन हो गया मिक्स। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है तो हम इसको फौरी पकाएंगे, और फौरी पकाने के लिए ले लेते हैं एक पैन और चूल्हा कर देते हैं ऑन। और इसका कुकिंग टाइम 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर चूँकि गोश्त गला हुआ है, इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा। उसूलन वैसे इसको कोयले की ग्रिल पे बनना चाहिए। हमने कोयले का फ्लेवर दे दिया। बाज़ार में जो भी आप ये रोल खाते हैं ये सारे के सारे कोयले की ग्रिल पे ही बनते हैं। हम करेंगे कुकिंग टाइम इसका 5 मिनट है, इससे ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं, उतार लेंगे। फिर इसकी एक बहुत ही मज़े की, जो आम तौर पे मैं एक टाइम में ये कबाब पराठा रोल कराची में एक जगह का बड़ा मशहूर था, तो मैंने घर में बहुत दफ़ा बनाया। मेरा बेटा कहता है बाबा छोड़ें सारा। मैंने कहा कैसे बना? अच्छा था। कहते बाबा चटनी को इम्प्रूव करें। चटनी आ गई ना सही, फिर कबाब पराठा रोल सही बनेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने इस पर काफ़ी रिसर्च की, तो आज की जो चटनी है वो मेरे बेटे की अप्रूव्ड है। वो कबाब पराठा रोल का बहुत सख्त शौकीन है, वो भी एक ख़ास मखसूस जगह का, तो वो उसकी चटनी हमने कॉपी कर ली। वो चटनी बनेगी इसकी, बाकी काम इसका फिर आसान है। पराठे बनेंगे, बल के पराठे। तो पहले कबाब बन गया ये बिहारी कबाब, उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चटनी बनाएंगे, डालेंगे, प्याज डालेंगे, और रोल बना के सिंपली हमारे बिहारी कबाब रोल हो जाएंगे तैयार। ऑयल फुल गर्म हो गया देख रहे हैं। अब इसको हमने इस तरीके से फैला के और पकाएंगे तेज़ आंच पे। थोड़ी देर बाद मिक्स करेंगे। 5 मिनट से 6 मिनट का कुकिंग टाइम, इससे ज़्यादा इसका नहीं है। ये आ गया चिकन। ओह, पानी नहीं आ रहा, वाह। चलो अच्छा जी, तेज़ आंच पे इसको हम पका रहे हैं। और ये कीमा अभी हल्का सा मॉइस्चर इसमें है। मैं थोड़ा सा इसका पंखे का रुख इधर कर दूंगा। ये पंखे के नीचे तो फौरी तौर पे ठंडा भी हो जाएगा। मॉइस्चर निकालने के लिए बेस्ट तरीका है पंखे के नीचे इसको रख दे। बस हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ये जब तक पक रहा है, बाय द टाइम ब्रेक से वापस आएंगे पक चुका होगा। और बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करूँगा क्योंकि बिल्कुल टूट जाएगा। हम चाह रहे हैं कि बोटियाँ साबित रहें। और जो बोटी गोश्त मैंने इस्तेमाल किया वो लेग है। मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है हर हालत में बीफ, जो ख़ासतौर पर बिहारी में चिकन ब्रेस्ट का जो मीट है बिल्कुल पेस्ट सा हो जाता है, उसमें कोई टेक्सचर नहीं होता। इसका टेक्सचर बड़ा बेहतरीन है। करनी जाएगा बिराट बैक। शामी क्लब सैंडविच अज्जा सैंडविच ब्रेड स्लाइस 6 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, चीज स्लाइस 6 अदद, म्यूनीस 6 खाने के चमचे, शामी कबाब के अज्जा। चिकन का कीमा 250 ग्राम, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, प्याज दरमियानी 1 अदद, तेल 8 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, आलू 1 अदद बड़ा, उबली दाल चना 1 कप, टमाटर स्लाइस 3 अदद, सलाद पत्ते 3 अदद, फ्रेंच फ्राइज 3 कप। अच्छा जी, कबाब पराठा रोल के लिए जो एक बड़ी अहम चीज़ है, वैसे तो कुछ दिनों पहले मैं ये यूट्यूब पे रिव्यूज़ पढ़ रहा था। कुछ लोग थे जो ये कराची में कबाब पराठा रोल को स्टडी कर रहे थे। हर एक ये कह रहा था कि यार कबाब पराठा रोल में तो है ही चटनी,
मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैं अपनी ज़ाती तौर पे मेरा तर्जीह यह था कि यार कबाब पराठा रोल में तो स्टार्ट ही आपका एक आइटम से होता है जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है वो पराठा। पराठे का 50% टेस्ट है इसमें भाई। पराठा सही का ढंग का नहीं बना होगा, आपका कबाब पराठा रोल अंदर फिलिंग जैसी बना ले। मैंने इस्लामाबाद में एक कबाब पराठा रोल खाया था, पराठे की वजह से पिट गया। ऐसा पिटा कि मैं खा नहीं सका उसको लिटरली। बीफ अंदर बड़ा मज़े का था, चिकन बड़ा मज़े का था, लेकिन पराठा बेकार था। तो पराठा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, मीट की फिलिंग भी कंट्रीब्यूटर है, चटनी भी उतनी ही अहम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अहम। अच्छा जी, ये हमारा शामी कबाब का कीमा तो आ गया, लेकिन उसको मैं रखता हूँ साइड पे और हम आ जाते हैं यहाँ चटनी पे। चटनी के लिए यहाँ पे सबसे पहले ब्लेंडर में मैंने डाल दिया धनिया, फिर डाल दिया पुदीना, और ये बिल्कुल थिक सी चटनी बनेगी गाढ़ी। फिर इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, और लाल मिर्ची का इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो लाल मिर्ची भी इसमें शामिल होगी, लेकिन थोड़ी, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं। ये थोड़ा सा स्पाइसी चटनी बनेगी। साथ में आ गया थोड़ा सा नमक, और साथ में आ गया इमली का गूदा। ये सारी चीज़ें शामिल करके मैं इसको थोड़ा सा पीसूँगा। दो चीज़ें जो हैं वो हम ब्लेंडर में नहीं पीसेंगे, एक मेयोनीज भी इसमें डलेगा और एक दही भी डलेगा। ये दो आइटम हमने हाथ से मिक्स करने हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल पेस्ट बना देगा सर, मतलब पतला हो जाएगा आपकी चटनी। थोड़ा सा ये ड्राई है, तो आपने इसका काम ये करना है कि दही थोड़ी सी शामिल करेंगे, सारी दही बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। और एक और तरीका आपको बताऊं इसको पीसने का, क्योंकि पानी हम शामिल नहीं करना चाहते, अदरवाइज़ चटनी हमारी हो जाएगी पतली। तो एक चम्मच लें, चम्मच से इन अज्जा को नीचे जो बिल्कुल ड्राई सा मिक्स बन गया है वो थोड़ा मिक्स हो जाएगा। ये बस, अब इसको खूब अच्छी तरीके से पहले पीस लिया। इसके बाद हम ले लेते हैं, अब्दुल्ला भाई बोल देते हैं कि चटनी का मिक्स निकालते हैं। ध्यान में रखिएगा दही और मेयोनीज भी मिक्स करना है, वो मैं बाद में मिक्स करूंगा हाथ से। ब्लेंडर में डाल दिया तो इसका बिल्कुल पतली चटनी हो जाएगी। अभी आपको चटनी की मैं गाढ़ापन भी दिखाता हूँ, बड़ा मज़े का है। पतली चटनी इसकी मुझे ज़ाती तौर पे नहीं पसंद, और जो मेरे बेटे को पसंद थी चटनी, जो जहाँ का रोल, वो ऐसी थी। सो ये आ गई धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, ये आइटम तो इधर आ गए। अब इसमें सिंपली हमने शामिल कर देना है ये दही, और फिर थोड़ा सा मेयोनीज। ये आ गया इसमें मेयोनीज थोड़ा सा, 2-3 खाने के चम्मच बस। इसको बड़ा डिफरेंट किस्म का टेक्सचर देगा और जायका देगा। ये कराची में बड़ा मशहूर कबाब पराठा रोल वाले हैं, उनकी चटनी को मैंने बड़ा ही स्टडी किया, फिर समझ में आई कि ये गेम है। ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, और ये देखें थिक सी चटनी है, ऐसी ही रहनी चाहिए। इसको पतली होगी तो ये एक तो कबाब पराठा रोल को थोड़ा सा सौगी कर देगी, और अगर फौरी तौर पे आप नहीं खा रहे, और अमूमन वैसे भी थोड़ा टपक रही होती है इसे, ये टपकेगी नहीं, बिल्कुल अंदर जाम रहेगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखें इसका गाढ़ापन, ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए बस। तो हमारा काम कबाब पराठा रोल का, चटनी तैयार हो गई, चिकन तैयार हो गया, पराठे अभी बन के आ रहे हैं, और वो भी हमने घर में होममेड है, और प्याज डलेगा। तो हमारा रोल का काम तो हो गया ख़त्म। अब हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पे शामी कबाब के। ये देखिए मिक्स काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। हाथ से भी अगर आप इसको फील करेंगे तो आपको नमी कम महसूस होगी। तेज़पात निकाल दें, इसका कोई काम नहीं। अब तेज़पात निकाला, और इसके बाद सीधे सीधे इसके हमने बना लेना है कीमा। सो ये आ गया। बल्कि एक और काम कर लूँ, इस सैंडविच में हम ऑमलेट भी डाल रहे हैं अंडे का। तो अंडे के ऑमलेट पहले बना लेता हूँ, फिर जाते जाते मैं ये बना लूँगा, और इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे ऑलिव पोमेस ऑयल। अंडों का मैं ऑमलेट बना रहा हूँ सैंडविच के लिए। सो ये आ गया। बल्कि माजिद भाई, अब्दुल्ला भाई, हमारे पास बड़ा पैन है इससे, या चलो हाँ सॉरी छोड़ दो, 2 छोटे पैन भी तो बन सकता है ना, क्यों नहीं। सो ये पैन भी ले लिया, और इसमें भी थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, और उसके बाद अंडे में हमने डालना है थोड़ा सा नमक। 4 अदद अंडे हैं, और इसे 3 क्लब सैंडविचेस बनेंगे। 3 मतलब कीमा तो खैर बहुत है, शामी कबाब काफ़ी सारे बनेंगे,
लेकिन आप इससे जो हम टोटल अंडे वगैरह जो शामिल करें ना, उससे तकरीबन 3 बड़े सैंडविचेस हैं और एक सैंडविच एक बंदे के लिए बेइंतहा है। अंडा फेंटा, और इसमें शामिल किया और इसको थोड़ा थोड़ा सा ज़रा सेट होने देते हैं पहले, फिर घुमा फिरा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि और बाकी अंडा यहाँ आ गया। ये नहीं, ये ऑमलेट बन गया, सीधा सीधा ऑमलेट, सिर्फ नमक शामिल किया और कुछ भी नहीं। चले, चूल्हा बंद। ऑमलेट हो गया तैयार, इसको रखते हैं साइड पे। अब हम आ जाते हैं शामी कबाब के कीमे की तरफ। और ये आ गया गोश्त। अच्छा, इसमें कोशिश करें बारीक जाली लगाएंगे तो ये दारचीनी ख़ास तौर पे या बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसके पीसेस बड़े नहीं निकलेंगे। सो आपने सिंपल यहाँ पे ये मिक्स लिया, मशीन के अंदर डाला और एक दफ़ा निकालना है। 2 दफ़ा भी निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, एक दफ़ा में काम बन जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद टिक्की बनेगी, फिर हम आ जाएंगे। हमारा ऑमलेट तैयार हो गया क्लब सैंडविच का। जो डबल रोटी है, टोस्ट, वो क्या आ जाएगा, लेयर लगेंगी, और फिर आपको दिखाएंगे शामी कबाब का क्लब सैंडविच कैसे बनता है, बिल्कुल डिफरेंट, मज़ेदार। तो इसकी हम पिसाई शुरू कर देते हैं। बस एक एक करके उसको निकालते जाएंगे। और इमरान भाई, अगर आप ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं तो चले जा सकते हैं, क्योंकि अब शोर शराबा होगा और कोई काम नहीं होगा। यानी मशीन जब कीमे की चलना शुरू हो जाती है फिर गुफ्तगू भी नहीं हो पाती, काम तो चल ही रहा होता है। ऑमलेट हमारा रेडी है। सो अब अभी हमारा काम फिनिशिंग की तरफ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जाने वाला है। सो इमरान भाई, क्या पोजीशन है इमरान भाई की? कोई जवाब, सवाल जवाब है? इमरान भाई कहीं? चलो, कीमा निकालते जाते हैं। सिंपल कीमा निकाला और इस कीमे से 1 पाव कीमा था, इससे तकरीबन 1.5 दर्जन कबाब बनेंगे, 1.5 दर्जन शामी कबाब। और एक क्लब सैंडविच में हम 2 कबाब इस्तेमाल करेंगे। सो 6 कबाब हमें चाहिए, तो 12 कबाब फिर भी आपके पास बचेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कैंडल। शामी क्लब सैंडविच अज्जा। सैंडविच ब्रेड स्लाइस 6 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, चीज स्लाइस 6 अदद, म्यूनीस 6 खाने के चमचे, शामी कबाब के अज्जा। चिकन का कीमा 250 ग्राम, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, प्याज दरमियानी 1 अदद, तेल 8 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, आलू 1 अदद बड़ा, उबली दाल चना 1 कप, टमाटर स्लाइस 3 अदद, सलाद पत्ते 3 अदद, फ्रेंच फ्राइज 3 कप। जी वापस आ गए और यहाँ पे आ जाते हैं। पहले हम शामी क्लब सैंडविच बनाएंगे। कबाब पराठा रोल तो बहुत ईजी है, रोल करना है बस इसको, खाली मैं आपको लेयरिंग दिखा दूँ। और सबसे पहला काम मेयोनीज, इसमें जरूरी है कि ब्रेड जो होती है थोड़ी सी ड्राई होती है, ये थोड़ा इसको ज़रा मॉइस्ट रखेगा। आपको ड्राई जैसी फीलिंग अगर कहीं आती है क्लब सैंडविचेस में आपने खाया हो, तो उसका मतलब है उस पर मेयोनीज नहीं लगा हुआ था। सो मेयोनीज लगाना मस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं, हल्का हल्का सा लगाया। ब्रेड का स्लाइस का साइज़ देख लें, ये होता है सैंडविच, क्लब सैंडविच का ब्रेड। और बाज़ार में आपको ये आसानी से नहीं मिलेगा, बेकरी वालों को आपको 1 आध दिन पहले बोलना पड़ेगा। कुछ ये जो ब्रेड बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ये भी ब्रेड बनाती हैं बड़े साइज़ की, लेकिन ये कम भेजती हैं और कम दुकानों पे ये मिलता है आपको। तो जब भी कभी क्लब सैंडविच बनाना हो, उसके लिए ब्रेड का बड़ा होना ज़रूरी है। यहाँ पे पैन आ गया, हस्बे मामूल इसमें भी हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। और इसके बाद ये आ गए हमारे शामी कबाब। इसको ज़रा ऑयल फैला देते हैं ताकि कबाब चिपके नहीं। थोड़ा थोड़ा सा ईच साइड को पकाना है और बस फिर हमारा सैंडविच हो जाएगा तैयार। एक सैंडविच में 2 कबाब डाल रहा हूँ तो 3 सैंडविच बना रहा हूँ तो 6 कबाब हो गए। बस इसको अभी हम पकाएंगे, थोड़ा सा साइड पलटेंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं। एक और चीज़ अभी मुझे फ्रिज में मिल गई,
आप भी बोलते होंगे आपकी फ्रिज में क्या कुछ है। कभी कभार कुछ नहीं होता, कभी कभार कुछ अच्छी खासी चीज़ें निकल आती है। बोलोनिया, इसका बड़ा ही मज़े का सैंडविच बनेगा। तो मैंने थोड़ा सा, और इसका ज़रा गोरों के फूड का और पाकिस्तानी खानों का थोड़ा कॉम्बो भी बन जाएगा। आंच इसकी थोड़ी सी धीमी कर देते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहली लेयर में मैं इसमें अंडे का ऑमलेट आ गया, बल्कि कटिंग बोर्ड उतार लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा बहुत अच्छा। ये देखें, बस अब हम तरीके से इसको कर लेंगे। अच्छा, अंडा इसमें हमने पूरा कवर करना है। सो पहले एक साइड रखी, फिर थोड़ा सा इधर रखा, थोड़ा सा इधर रखा, थोड़ा सा इधर रखा, और ये जो थोड़ा सा बचा हुआ ये भी डाल देते हैं। ये लीजिए, ये हमारा पूरा हो गया। अच्छा, यहाँ पे फौरी तौर पे आ जाते हैं और कबाब को पलट लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको टाइम लगता नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको अंडे से भी कोट करके बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। शामी कबाब का तो मज़ा ही इस तरह है, टेस्ट अंडे से कोटिंग से। ये ऊपर से जो हल्की सी क्रिस्पी क्रंचीनेस आती है ना, ये नहीं आती। और शामी कबाब का मज़ा, ये देख रहे हैं टूट भी नहीं रहे, हालांकि अभी अभी बने। इसकी वजह हमने इसको जो थोड़ा सा ड्राई कर लिया था ना, उससे कबाब सही से जुड़ा हुआ है। बस ये थोड़ा सा और पकेगा, फिर हम आ जाएंगे। अच्छा, इसमें मज़ीद चीज़ें जो हमने लगानी है वो इसमें लगा लेते हैं। और इसमें पहले लगा लेता हूँ बोलोनिया स्लाइसेस। अगेन ऑप्शनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ था, हमने फ्रिज खोला में मिल गया, हमने उठा लिया। पता नहीं किसका था, वो जाने और ढूंढता रहेगा। ये ले, ये बोलोनिया स्लाइसेस आ गए। हाँ, अब कुछ उन्होंने, हमारे डायरेक्टर साहब ने कान में बताया कि किसका माल था जो तुमने उठा लिया। कोई नहीं, चलता है। चलिए जी, बोलोनिया स्लाइसेस रख दिए, और अब इसमें मैं रख देता हूँ सलाद पत्ता, और पानी से इसको खूब अच्छी तरीके से झटक लें ताकि पानी इसमें ना हो। कबाब हो गए तैयार। तो ये इसमें आ गया सलाद पत्ता, जो बड़ा कमाल का सैंडविच है। मैं कभी भी कहीं ट्रैवल करता हूँ ना, होटलों में भी, होटल्स में, इंटरनेशनली भी, लोकली भी, दो आइटम है। एक तो क्लब सैंडविच। कभी घर वालों से बात होती है तो उन्होंने मेरा क्लब सैंडविच ऑर्डर कर दिया तुमने क्योंकि इस हद तक मैं खाता हूँ। लेकिन हर जगह कोई नया सरप्राइज़ मिलता है, कहीं अच्छा मिलता है, कहीं अच्छा नहीं मिलता। ये हो गया सेट। इसको हम एक तरफ रखते हैं, जगह खाली करते हैं, और अब इसकी फाइनल लेयर आ जाएगी जो कि सबसे है अहम। और उसके लिए यहाँ पे 3 ब्रेड के स्लाइसेस और मैंने ले लिए, रखा इनको। इन पे लगेगा थोड़ा सा मेयोनीज़। मेयोनीज़ मस्ट है। अब्दुल्ला भाई 2 स्लाइस और चाहिए होंगे मैं डबल रोटी के, हाँ, क्योंकि इसके टॉप नहीं है ना। ये सेकंड आ गए। 3 हमें टोटल 9 स्लाइसेस चाहिए थे। 6 स्लाइसेस हमारे पास नहीं, 7 स्लाइसेस आए, 2 स्लाइसेस मांदा हैं, वो भी आ जाते हैं। एनीवेज, मेयोनीज़ लगाया, और इसके बाद अब इसके ऊपर आएगा शामी, और फिर आ जाएगा इसके ऊपर टॉप लेयर। तो ये आ गया, और शामी को रख के 2 शामी आ रहे हैं तो 1 शामी रखा। अरे हाँ, अच्छी स्लाइस। ओ, ये तो मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा कोई बड़ा मेन आइटम मिसिंग है। ये आ गया ना, बस बेहतरीन हो गया। ये देखें, ये इसका तरीका है। ये फैलाया, ये हो गया। सो ये काफ़ी बड़ा सैंडविच है। नॉर्मल सैंडविच में तो आपका एक शामी कबाब बहुत है। और इसको साइड पे करते हैं। ये लीजिए, कबाब की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई पूरी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं चीज़ के स्लाइस, फिर टमाटर, और इसके बाद फिर इसकी असेंबलिंग में एक आपको तैयार करके दे देता हूँ, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम होगा कम। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। चीज़ के स्लाइस इसमें तकरीबन एक सैंडविच में 2 स्लाइस आएंगे अप्रॉक्सीमेटली, इस तरीके से। ये देखें। और इसके बाद इसके ऊपर आ गया टमाटर,
और ये जो एक स्लाइस बचा हुआ है इसके ऊपर हम लगा देते हैं मेयोनीज। तो मेयोनीज तीनों लेयर पे आएगा, नीचे वाली, मिडिल वाली और टॉप वाली। ये मेयोनीज आया और ये आ गया हमारा आज का शामी कबाब क्लब सैंडविच। हो गया ना, शानदार। दैट्स इट, ये हो गया तैयार। बस अब हमने बाकी को फिनिश कर रहे हैं और ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो हमको सिर्फ रोल को असेंबल करना है, वो इसमें कितना काम ही नहीं है। कहने जाएगा बी राइट बैक। बिहारी कबाब पराठा रोल अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, पराठे 6 अदद, अजवाइन 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। चटनी के लिए इमली का गूदा आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, धनिया 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 3 अदद, पुदीना 4 खाने के चमचे, दही 1 तिहाई कप, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद। तरकीब: पहले बोनलेस चिकन क्यूब्स में पिसा गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक, कच्चा पपीता और अजवाइन लगाकर 3 घंटे रख दें। फिर कोयले को गर्म करके उसका धुआं दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके 12 मिनट चिकन को फ्राई करें और एक तरफ रख दें। चटनी के लिए एक प्याले में तमाम अज्जा को मिक्स करके रख दें। अब पराठे को फ्राई करके चटनी लगाएं, फिर प्याज स्लाइस और चिकन रखें। उसके बाद बटर पेपर लगा के रोल कर लें। आखिर में चटनी के साथ सर्व कर दें। शामी क्लब सैंडविच अज्जा सैंडविच ब्रेड स्लाइस 6 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, चीज स्लाइस 6 अदद, म्यूनीस 6 खाने के चमचे, शामी कबाब के अज्जा। चिकन का कीमा 250 ग्राम, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, प्याज दरमियानी 1 अदद, तेल 8 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, आलू 1 अदद बड़ा, उबली दाल चना 1 कप, टमाटर स्लाइस 3 अदद, सलाद पत्ते 3 अदद, फ्रेंच फ्राइज 3 कप। तरकीब: शामी कबाब के लिए एक बर्तन में तमाम अज्जा और 2 लीटर पानी डालकर उबाल लें। उबाल आने पर आंच धीमी करके 20 मिनट पकाएं और पानी खुश्क करके पीस लें। अब इसकी छोटी टिक्कियां बना के गर्म तेल में 6 मिनट फ्राई करें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके इसमें अंडों को नमक के साथ फ्राई कर लें और ऑमलेट बना लें। उसके बाद सैंडविच ब्रेड स्लाइस पर म्यूनीस लगाकर शामी कबाब रख दें। फिर चीज स्लाइस और सलाद पत्ता रखें। उसके बाद एक और ब्रेड स्लाइस, ऑमलेट, टमाटर के स्लाइस और चीज स्लाइस रखकर 4 टुकड़ों में काट कर सर्व कर दें। शामी क्लब सैंडविच देखें इसको, और अगर आपने क्लब सैंडविच देखा हुआ है तो आपको ये शक्ल देख के यकीन नहीं आएगा कि ये शामी कबाब का है। लेकिन बड़ी बेहतरीन लेयर, चीज़ आ गया, अंडा आ गया, सलाद पत्ता आ गया, टमाटर आ गया, शामी कबाब आ गया और साथ में बोलोनिया के स्लाइसेस पड़े हुए थे वो भी डाल दिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे फौरी तौर पे। ये देखें पराठा लिया, ये बल के पराठे बने बड़े मज़े के, क्रिस्पी क्रंची। चटनी डाली, ये आ गया इसके ऊपर हमारा चिकन बिहारी और साथ में थोड़ा सा प्याज। दैट्स इट, ये है काम आज का। इसके बाद अच्छा साइड पे रखना है आपने, सेंटर में नहीं डालना है, साइड पे। उसकी वजह ये है जब उसको रोल करने जाएं देखें कितने आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले इसको रोल किया और फिर आपने ये बटर पेपर मस्ट है, रेस्टोरेंट्स में भी आमतौर पे यहाँ पे इसी तरीके से इसको सर्व किया जाता है। रोल करते गए और इसके बाद ये जो साइड है ना ये ऐसे आपने बंद करनी है, वो टॉफ़ी नहीं बनानी। ये देखें ये बन गया एक रोल। एक अदद और बना लेते हैं और पराठा, चटनी बड़ी मज़े की है। अभी चक्की में तो थोड़ा स्पाइस लेवल शुरू में बिल्कुल नहीं, ऐसा आपने खाया जो बाद में किक आती है ना वो बड़ी मज़े की। रेड चिली और जो हरी मिर्चों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन गया। ये आ गया इसमें चिकन बिहारी। बस अब्दुल्ला भाई साइड पे रख दो और मुझे नाइफ़ दे दो। और ये आ गया इसमें प्याज। इसके बाद सिंपल लिया इसको, बहुत टाइट नहीं करना है, आराम से। ये पराठा फट भी जाता है। ये रोल किया और ये रोल किया। तो आज के हमारे बड़े जंबो साइज़ के हैं। ये रोल बाज़ार में आपको मिलेगा नहीं। अच्छा रोल भी बाज़ार में अभी कराची में एवरेज तकरीबन कोई 400 चला गया है, 500 की भी है, 550-600 का भी मिल रहा है। काफ़ी महंगे हो गए, कॉस्ट भी बढ़ गई है। आई डोंट ब्लेम देम। ये
ये देखें कैसा बेहतरीन रोल बन गया। बस इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं और प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त और इंशाल्लाह अब मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीक हमारा है सारा का सारा देसी खाना मोस्टली, तो देसी खाने के शौकीन हजरात और ख़वातीन जो हैं प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा पाकिस्तानी खानों का इंशाअल्लाह अज़ीज़। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।